ज्ञानशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्मयाशु। मायामोह विडम्बना कुटिल कुचाल कुरूप निस्दिन मन संसार में यादन प्रभु का रूप। सुख शांति सबको मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है हम हैं सब संसार। बंदो वह मैं परम गुरु जिनय ज्ञान प्रसार। देव सदा फल आदि में जिनय शब्द उचार। श्री आलोक श्रीवास्तव जी सचिव मंदिर, श्री राम पुरोहित जी मैनेजर, श्रीमती अनु कुमार जी, माननीय डॉक्टर मार्कंडेय राय जी चीफ गेस्ट, श्री अश्वेंद्र सिंह जी, अखिल विश्व विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष संत नामदेव जी महाराज, विहंगम योग के साधकों, अन्य आगत भाइयों एवं बहनों, हम भारत देश से आए हैं संदेश लेकर के शांति का, योग का, संस्कृति का और अध्यात्म का। जैसा कि आप सब जानते हैं, योग जो शब्द है आज बहुत व्यापक हो गया है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, या ये कहें सारे विश्व के अंदर आज योगा की धूम मची हुई है। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सभी योग करने में लगे हुए हैं। लेकिन योग है क्या? आज हम सभी योग को आसन प्राणायाम की सीमा में बांधे हुए हैं। लगता है जैसे हम योग का उपहास कर रहे हैं। आसन प्राणायाम योग है, लेकिन आसन प्राणायाम ही अपने में संपूर्ण योग नहीं। योग शास्त्र के रचयिता ऋषि पतंजलि क्या कहते हैं योग शास्त्र के अंदर कि योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों में योग संपूर्ण होता है।
जिसमें हम 2 अंग को लेकर के योगा कर रहे हैं। वह 2 अंग क्या है? आसन है और प्राणायाम है। आसन की आवश्यकता है। आसन करने से हम शरीर से निरोग रहते हैं। आसन करने से हमारा हृदय, फेफड़ा, यकृत, अमाशय ठीक तरह से कार्य करता है। इसीलिए कहा गया है कि आसन है तन शांति का। स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है आसन की। सबसे बड़ा धन क्या है इस संसार के अंदर? वह है स्वास्थ्य। कई तरह के सुख होते हैं, तो उसमें सुख जो है पहला स्वास्थ्य है। इसके बाद क्या सुख है? धन है, लक्ष्मी है, ये भी सुख का आधार है। इसके बाद क्या सुख है? अपनी जो अर्धांगिनी है, अपनी जो वाइफ है, वो कैसी हो? मधुर बोलने वाली हो, मधुर भाषणी हो, ये भी एक सुख है। और क्या सुख है? घर परिवार में युवा लड़का हो जो बुढ़ापे पिता का सहारा होता है, वो भी एक सुख है। और क्या सुख है? हमारा यश, हमारी कीर्ति देश विदेश में फैले, इसमें भी एक सुख है। अर्तागमो नित्यमयारोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। ये भी सुख है। ऐसी कला हो जिसके द्वारा आप जीवन यापन कर सकें, ये भी एक सुख है। तो सुख का आधार कई तरह का। आज हम सुख खोज रहे हैं संसार के भौतिक पदार्थों में, संसार की भौतिक वस्तुओं में। ऋषियों ने कहा, नालपे सुख मस्ती भूमा वै तत्सुखम। भूमा कहते हैं परमात्मा को, प्रभु को। ऋषि कहते हैं कि वहीं पर सुख है। नाल पे सुख मस्ती। यह जो संसार है यह अल्प है, इसके अंदर सुख नहीं। योग जो है कई तरह का है। योग के कई आधार हैं, योग के कई आयाम हैं, योग के कई पड़ाव हैं। हमारा आज पड़ाव कहाँ तक है योग के अंदर? शरीर का हम करते हैं एक्सरसाइज, कसरत, जिसे हम आसन करते हैं। इसके बाद पड़ाव क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा ऋषियों ने कहा कि बुद्धि का जो मल है, बुद्धि का जो आवरण है, वह दूर हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा प्राणों में ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है। प्राणायाम के द्वारा हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। प्राणायाम के द्वारा अगर हमें ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो भी दूर हो जाता है। प्राणायाम करने से शरीर से भी हम स्वस्थ होते हैं और हमारी जो बुद्धि है उसका विकास हो जाता है। आसन के द्वारा भी हमें स्वास्थ्य मिलता है।
तो आवश्यकता है आसन की, आवश्यकता है प्राणायाम की। लेकिन भाइयों बहनों, योग जो है केवल आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। योग का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है। योग मतलब शरीर, योग मतलब मन, योग मतलब आत्मा, योग मतलब अक्षर। आज सारा संसार तन और मन के आसन में भूला हुआ है। योगा के नाम पर शरीर की हम कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। कोई शरीर को तोड़ रहा है, कोई मरोड़ रहा है, कोई श्वास को खींच रहा है, कोई श्वास को तान रहा है। क्या इतना ही योग है? विहंगम योग का नाम आपने संभवतः पहली बार सुना है। विहंगम योग शरीर का एक्सरसाइज नहीं है। विहंगम योग शरीर का व्यायाम नहीं है। विहंगम योग मन का भी व्यायाम नहीं है। विहंगम योग का संबंध जो है आपके शरीर से नहीं है, आपके मन से नहीं है, आपकी इंद्रियों से नहीं है, आपके प्राणों से नहीं है। विहंगम योग का संबंध चक्रों से नहीं है, मंत्रों से नहीं है, तंत्रों से नहीं है, प्राकृतिक सिद्धियों से नहीं है। विहंगम योग तो वह योग है जिस योग को आप करते हैं। आप से मतलब क्या है? आत्मा से, जीव से। एक बच्चे से हम पूछते हैं तुम कौन हो? क्या करता है? शरीर पर हाथ रखता है कि यही हम हैं। तो क्या हम लोग शरीर हैं? नहीं। शरीर हमारा आपका घर है। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। हम देह नहीं हैं, हम देही हैं। जैसे पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी पिंजरा नहीं है, पिंजरे में रहता है। आप रहते हैं अपने मकान घर में, तो मकान घर आप नहीं हैं, मकान घर आपका आवास स्थान है। पुरुष कौन है? पुरी सेते इत पुरुषः, जो इस शरीर रूपी घर में निवास करता है, रहता है, उसका नाम पुरुष होता है। हम आंखों से देख रहे हैं, हम कानों से शब्दों को सुन रहे हैं, हम नासिका से सूंघ रहे हैं, जीवा से स्वाद ले रहे हैं, हमारी जो त्वचा है इससे स्पर्श करते हैं। ऋषियों ने कहा कि यह ज्ञान की इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से संसार की वस्तुओं का ज्ञान होता है। इसी तरह से हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, वाणी है, ये क्या है? कर्म इंद्रियां हैं, इनसे हम कर्म करते हैं। इसके अलावा शरीर में मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है और अहंकार भी है। क्या कोई कहता है मेरी आंख, मेरी नासिका, मेरी जीवा, मेरा हाथ, मेरा पैर, सब कहते हैं। कोई नहीं कहता कि मैं हाथ हूं, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा प्राण।
ये साबित क्या करता है कि मैं अलग सत्ता हूं और शरीर अलग सत्ता है। मेरे और शरीर के मध्य में क्या है? इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हमें संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमने जो भी पूजा किया है, हमने जो भी भक्ति की है, हमने जो भी साधना किया है, उसका आधार तो हम बने ही नहीं है। हम तो आधार लिए शरीर का, आधार लिए प्राणों का, आधार लिए मन का, आधार लिए बुद्धि का। ऋषियों की वाणी है कि जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परमात्मा है। तो हम परमात्मा को तो ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, लेकिन ढूंढने का खोजने का आधार मेरा अपना नहीं बना है। हम जड़ हैं, शरीर क्या है? जड़ है, और हम क्या है? चेतन है। तो हमारी जो भी पूजा हो रही है, जो भी भक्ति हो रही है, जो भी साधना हो रही है, हमसे नहीं हो रही है, हमारे शरीर से हो रही है, हमारी इंद्रियों से हो रही है। तो शरीर इंद्रिय क्या है? जड़ है, और हम क्या है? चेतन है। तो विहंगम योग क्या करता है? विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, विहंगम योग का जो दर्शन है, वो क्या बताता है कि आत्मा चेतन है, तुम एक चेतन सत्ता हो, और वो जो परमात्मा है वो भी चेतन है। तो चेतन आत्मा जब अपने आधार से योग करेगा, जिसे हम कहते हैं विहंगम योग, तो उसी योग के द्वारा आत्मा का परमात्मा से मेल होगा। हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तंत्रों की साधना कर रहे हैं, अष्टचक्रों की सिद्धि कर रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, हम मंदिर में भी आते हैं, ये सब क्या है? ये सब पूजा की शुरुआत है। यहाँ से पूजा हम शुरू करते हैं, लेकिन पूजा की समाप्ति कहाँ है? इसका ज्ञान हमें कैसे होगा? एक मंदिर में एक बच्चा गया फूल लेकर के पूजा करने के लिए। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी भी गया फूल लेकर के। दूर से एक महात्मा देख रहे थे। बच्चा जब गया फूल लेकर के तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बूढ़ा व्यक्ति जब फूल लेकर गया तो जो महात्मा बैठे से दूर में देख रहे थे कि बूढ़ा भी फूल लेके जा रहा है। फूल ले जाना उत्तम है, अच्छा है, पूजा करने की एक विधि है, लेकिन जीवन भर हम लोग यही करते रह जाते हैं। मंदिर अपने अंदर भी है। शक्ति महामंदिर लगे होवे ऊर्ध्व खिंचाव, ढुलत ही डोला प्रेम का अमृत गंग नहाए। शरीर रूपी मंदिर में एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है, उसका ज्ञान होता है विहंगम योग की साधना के द्वारा। आपके शरीर में हृदय स्थल है। हृदय में 1 से 1 नाड़ियां होती हैं। सभी नाड़ियां जाती हैं अर्ध की तरफ, नीचे की तरफ। एक नाड़ी ऐसी है जो जाती है
ऊर्ध्व की तरफ। उसी का नाम है ब्रह्मनाड़ी। उसका ज्ञान कैसे होगा? सब कुछ हम कर रहे हैं, पूजा की सारी विधि हम अपनाए हुए हैं, लेकिन बंधुओं, पूजा की भी कई श्रेणियां हैं, पूजा के भी कई आधार हैं। तो विहंगम योग पूजा का वह आधार है जिसका संबंध आत्मा से। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। विहंगम योग क्या करता है? हमें अपने स्वरूप का अनुभव कराता है कि हम क्या हैं। विहंगम योग की साधना के द्वारा हमारा जो बंद कपाट है वो खुल जाता है। हम सबके शरीर के अंदर 9 दरवाजा है। 2 आंख, 2 कान, नासिका का दोनों छिद्र, गुदा, लिंग और वाणी, जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, क्या हमें मालूम है कि शरीर में एक ऐसा दरवाजा है जिसका यूज कभी हमने नहीं किया, जिसकी जानकारी हमको अब तक नहीं हुई? उसी द्वार का नाम है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र का मतलब क्या है? ब्रह्म का द्वार। जैसे हरिद्वार, जहां हरि का द्वार है, तो शरीर में हरिद्वार कहाँ है? ब्रह्म का द्वार कहाँ है? अगर हमें ब्रह्म के द्वार का ज्ञान नहीं हुआ, जिसे संतों ने कहा है दसम दरवाजा, दसम द्वार, तब तक हमारी जो भी पूजा हो रही है, जो भी साधना हो रही है, जो भी भक्ति हो रही है, बंधुओं, वह साधना, वह भक्ति, वह पूजा अभी अधूरी है, पूरी नहीं है। वो भी पूजा है, उस पूजा की भी आवश्यकता है। जैसे कोई विद्यार्थी जो है पढ़ रहा है 10वीं क्लास में, और शिक्षा, और मान ले कि शिक्षा की समाप्ति यहीं पर है, तो इंटर में नहीं जाएगा, बीए में नहीं जाएगा, एमए नहीं करेगा, उसे डिग्री नहीं मिलेगी पीएचडी की। तो पूजा के विषय में, साधना के विषय में, योग के विषय में कई आधार है, कई सोपान हैं, कई श्रेणियां हैं। आज हम पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी की जो साधना है उसी में हम लगे हुए हैं। विहंगम योग के अंदर भक्ति की, पूजा की 5 सोपान हैं, 5 सीढ़ियां हैं। आज हम सभी भक्ति तो कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, साधन तो कर रहे हैं, लेकिन वह आधार जो है अपना नहीं मिला है। अपना आधार पाने के लिए, बंद कपाट को खोलने के लिए, चेतना को ऊर्ध्व करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है ब्रह्म विद्या की, आवश्यकता है विहंगम योग की, आवश्यकता है सहज योग की, आवश्यकता है मीन मार्ग की, आवश्यकता है देवयान पथ की।
पूजा हो रही है, भक्ति हो रही है, लेकिन वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है। जिस पूजा में, जिस भक्ति में, जिस साधना में वाइब्रेशन नहीं है, कंपन नहीं है, थर्राहट नहीं है, चेतना ऊर्ध नहीं है, बंद द्वार खुला नहीं है, तो विहंगम योग कहता है कि हमारी पूजा अभी अपूर्ण है। विहंगम योग का जो ज्ञान है, विहंगम योग का जो साइंस है, उसमें चेतन चेतन का संबंध है, चेतन चेतन का योग है। हम सभी चेतन हैं, हम सभी आत्मा हैं, परमात्मा भी चेतन सत्ता है। तो चेतन चेतन का जो मिलन है वही जो है विहंगम योग है। गोस्वामी जी रामायण के अंदर क्या लिखे हैं? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तह तक माया जानो भाई। जहां तक इंद्रियों की दौड़ है, जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब मन की दौड़ है, मन की माया है, मन का खेल है। तो हमारी पूजा कहाँ हो रही है? पूजा हो रही है मन के द्वारा ही, पूजा हो रही है वाणी के द्वारा ही। गोस्वामी जी कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी, ब्रह्म निरीह विरजय नासी, ब्रह्मयनादि अनंत अखंडांता। गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा जो है प्रकृति के परे है। तो जो वस्तु प्रकृति के परे है उसको पाने के लिए जो पूजा हो, जो साधन हो, वो भी प्रकृति पार का होना चाहिए। तो वही साधन जो है विहंगम है। उसी को भगवान कृष्ण ने चर्चा किया है गीता के अंदर। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस विहंगम योग को, इस ब्रह्म विद्या को प्राचीन काल में मनु को दिया था, वैवस्वत को दिया था, इक्ष्वाकु को दिया था, और आज तुमको भी दे रहा हूं। भगवान कृष्ण जब ऐसा कहते हैं तो अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, मनु आदि का अवतार बहुत पहले हुआ, आपका अवतार अभी हुआ, फिर हम कैसे विश्वास करें कि आपने उनको ज्ञान दिया था? तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुमको ज्ञान नहीं है और मुझको ज्ञान है। तो अर्जुन की तरह हम सभी चल रहे हैं अंधकार। आवश्यकता है आज एक ऐसे ज्ञान की, जिस ज्ञान के मिलने से हमारी चेतना ऊर्ध्व हो, शरीर में एक गति हो, एक थर्राहट हो, वाइब्रेशन हो, कंपन हो। और सबसे मेन बात यह है कि जो द्वार बंद है, जिस द्वार से हम शरीर में प्रवेश किए और प्रवेश करते ही हम कैद हो गए, उसी द्वार से हमें निकलना है। यह तो मृत्यु लोक है, मतलब मुर्दों का मुल्क। ये साबित करता है कि अपना मुल्क है ही नहीं है,
अपना देश तो कहीं और है। तो उस देश को जाने के लिए आवश्यकता है उस द्वार की, जो द्वार बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। वह द्वार कैसे खुलेगा? ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना के माध्यम से। दुर्भाग्य हमारा रह गया कि द्वार खुला ही नहीं और मृत्यु समीप आ गई। तब क्या होगा? आत्मा निकल गई कान के रास्ते से, नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, मलमूत्र के रास्ते से, तो हमारी गति क्या होगी? गोस्वामी तुलसीदास जी एक पहुंचे हुए फकीर थे। उन्होंने क्या कहा कि यह जो जीव है 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, माया के फंदे में पड़ा हुआ है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। तो जिसका द्वार ही बंद है वो कैसे निकलेगा? क्या हम चाहते हैं कि मरने के बाद हम और पशु पक्षी सूकर कुकर की योनि में जाए? कोई नहीं चाहेगा। सभी चाहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद हमें मुक्ति मिले। मुक्ति नहीं भी मिले तो पुनः मानव का शरीर मिले, संपन्न परिवार मिले। तो यह कब संभव होगा? जिस द्वार से हम शरीर में आए हैं उस द्वार से निकलने का ज्ञान हमें हो जाए, जीते जी शरीर में रहते हुए। काल बली जग में रहे, मृत्यु न व्यापे तारी। 10वां द्वारा खोल के जब चाहे तब जाए। 9 द्वारा संसार का 10वां योगी तार। 11 खिड़की खुली शब्द महल सुख सार। परमात्मा का गुण कोई नहीं गा रहा है, परमात्मा की भक्ति हम कोई नहीं कर रहे हैं। हम तो गीत गा रहे हैं माया का। न गाया ईश गुण, माया का गुण गाया तो क्या गाया। न भाया पुण्य, केवल पाप मन भाया तो क्या भाया। तुझे संसार सरोवर में कमल के भांति जीना है। न छोड़ी वासना, घर द्वार छोड़ा तो क्या छोड़ा। न गाया ईश गुण, माया का गुण गाया तो क्या गाया। परम अनुपम गगन चुंबी महल अपना बनाने को। किसी दीन दुखिया का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया। न भाया पुण्य, केवल पाप मन भाया तो क्या भाया। आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए हो रहा है? शरीर के लिए हो रहा है, इंद्रियों के लिए हो रहा है। हम उसी का फाउंडेशन मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिसको ढाना है, जिसको गिरना है और जहां जाना है। उसके लिए कोई सामान अब तक मेरे पास इकट्ठा नहीं हुआ है। सामान इकट्ठा उसी का हुआ है जिसको छूटना है। तो विहंगम योग का जो दर्शन है वो बतलाता है
कि तुम अपनी चेतना को ऊर्ध्व करो, अपनी बब नाड़ी को खोलो और अपने स्वरूप को जानो, परमात्मा को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो। खाना जाना, पीना जाना, सोना और बैठना उठना, भाई माँ बाप सभी को तूने जाना है। इष्ट जाना, मित्र जाना, अपना पराया जाना, लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है। सब कुछ तूने जाना पर एक बात नहीं जाना, जहां की तुझे जाना है। तो जहां जाना है, जहां पहुंचना है, वहीं का संदेश विहंगम योग देता है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, जिनका जन्म भारत देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बलिया जिले के अंदर पकड़ी गांव में हुआ था, संवत 1945 में। जिनका चित्र आपके सामने है। तो हमारे स्वामी जी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, उनकी शिक्षा दीक्षा सामान्य थी, लेकिन उनका ज्ञान अगाध था। हमारे सदगुरु ने, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 70 वर्षों तक कठोर साधना की। वे कहते थे कि मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरा जो कॉलेज है वो मेरी गुफा है, मेरी कंदरा है। स्वामी जी की मुख्य जो वाणी है वह है स्वरवेद की वाणी, जिसमें लिखा है सदगुरुदेव ने कि निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। सदगुरु ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मेरे कहने का, मेरे बोलने का, मेरे लिखने का जो आधार है, कोई पुस्तक नहीं। मैंने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, अपने अनुभव से लिखा है। विहंगम योग की साधना में कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई अंधभक्ति नहीं है, कोई अंध परंपरा नहीं है। यह तो साधना वैज्ञानिक है। हम साधना करते हैं, हमें अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं। प्रथम श्रेणी है, दूसरी श्रेणी है, तीसरी श्रेणी है, चौथी श्रेणी है और पांचवी श्रेणी है। 3 जो श्रेणियां विहंगम योग की हैं, उसका आधार शरीर है, उसका आधार मन है, उसका आधार वाणी है, उसका आधार इंद्रियां है। मैं भी योगा करता हूं, प्रतिदिन आसन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, लेकिन इसके अलावे भी योगा है, इसके अलावे भी योग का आधार है, आयाम है, उसको भी करना चाहिए। आप जहां पर हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप करते रहें, करना चाहिए। उसी पूजा में, उसी भक्ति में एक ऐसी पूजा को भी आप शामिल कर लें जिसके करने से आपको ये महसूस होने लगे कि आप हैं क्या, आपका स्वरूप क्या है, इस शरीर क्या है, ये मन क्या है, इंद्रियां क्या है, प्राण क्या है, अंतःकरण क्या है, अष्टक क्या है, नवद्वारा क्या है, पंचशब्द क्या है, 4 वाणियां क्या है, पंचकोश क्या है, पंच प्राण क्या है, क्या है मकर सार, क्या है विहंगम योग की वह साधना जहां पर
अक्षर की सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है। हम सभी एक समय सीमा से बंधे हुए हैं। विहंगम योग का जो ज्ञान है वह ज्ञान वैज्ञानिक है, और आप साधन करके देखें, अगर उस साधन से आपके जीवन में कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो बंधन में पड़ने की कोई बात नहीं है। बांधने में नहीं आया हूं मैं, तो एक ऐसे टेक्निक को बताने जाने वाला हूं जिस टेक्निक के जानने से आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी, आपका जो तनाव है, टेंशन है, धीरे धीरे कम होगा, आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। और यही नहीं, आपकी शक्ति जो सोई हुई है वह जग जाएगी, आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी, आपका बंद जो कपाट है वो खुल जाएगा। एक औषधि है, आप सेवन करें, अगर लाभ है तो करें, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं, कोई बंधन की बात नहीं। जो भी आप पूजा कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, उसको करते रहें। उसी पूजा में, उसी साधना में 10 मिनट की साधना आप विहंगम योग का भी देखें करके, किसके करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है और हमारा किस तरह से विकास हो रहा है, शरीर से हम कैसे निरोग हो रहे हैं, हमारा जो मानसिक तनाव है वो कैसे दूर हो रहा है, हमारी बुद्धि कैसे विकसित हो रही है, और किस तरह से हमारा अपना विकास होता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री गुरु पदन कमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना पूर्ण सुमिरन सो। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर अपार ज्ञान है, अपार विषय है, और क्रमशः हमें इसको करना है और आगे बढ़ना है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी मेरी बात को सुने, आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, आप सभी शरीर से स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आप सबका मानसिक तनाव दूर हो, मन के अंदर जो अशांति है, व्याकुलता है, वह दूर हो, आपका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, आप अपने व्यापार में, अपने सर्विस में तरक्की करें, और अंत में परा विद्या ब्रह्म विद्या विहंगम योग की चेतन साधन के द्वारा सद्गुरु के प्रकाश में परमात्मा को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव